नमस्कार। हमारे इस चैनल पर सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सीधे आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें पेंशन भोगियों और कर्मचारियों दोनों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की तरफ से एक ऐसा बड़ा अपडेट आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते का लाभ भी जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। यह खबर केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। आखिर क्या है यह पूरा मामला और पेंशन धारकों को इससे कब और कैसे लाभ मिलेगा, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही एक और बेहद अहम खबर है जो 30 साल तक काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 50% तक की पेंशन दिलाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की तो मानो जैसे किस्मत ही खुल गई है। क्या है यह नया पेंशन नियम और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस से इसका क्या संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसलिए मैं आप सभी पेंशनर्स से आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। न ही आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और न ही इस वीडियो को लाइक करना है, बस इस जानकारी को पूरी तरह से समझना है। और हाँ, एक छोटा सा काम जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण खबरों से अवगत हो सकें। तो चलिए, सबसे पहले उस बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं जो ईपीएफओ की तरफ से आई है। यह खबर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। 7,500 रुपये की पेंशन के साथ महंगाई भत्ते का लाभ कल से ही मिलना शुरू हो सकता है। यह खबर पूरे देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कुल डीए बढ़कर 50% तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी 1 तारीख से ही प्रभावी मानी जा रही है और इसका भुगतान अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में सीधा 7,500 रुपये तक का इजाफा हो सकता है, जो उनके ग्रेड पे और बेसिक पे के अनुसार अलग अलग होगा। इस फैसले से न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को बल्कि सेवानिवृत्त हुए पेंशन धारकों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अब बात करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इससे क्या राहत मिलेगी। सरकार ने ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लंबे समय से पेंशनर्स की यह मांग रही है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए। सूत्रों के अनुसार सरकार इस मुद्दे पर गंभीर विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे देश भर के करीब 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा, जो सालों से इस योजना के तहत न्यूनतम राशि पर निर्भर हैं। महंगाई भत्ता यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में साफ अंतर दिखेगा। यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 35,000 रुपये है, तो अब उसे डीए के रूप में करीब 17,500 रुपये मिलेंगे, जो पहले के मुकाबले 1,400 रुपये ज्यादा होंगे। उच्च ग्रेड पे वाले अधिकारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ और भी अधिक होगा। साथ ही पेंशनर्स की मासिक पेंशन में भी समायोजन किया जाएगा, जिससे उन्हें अधिक पेंशन मिल सकेगी। यह बढ़ोतरी महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए राहत भरी है, खासकर जब हर महीने आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब जब कुल डीए 50% को पार कर चुका है, तो सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह बेसिक पे स्ट्रक्चर पर फिर से विचार करे। आमतौर पर जब डीए 50% के स्तर पर पहुंचता है, तो बेसिक सैलरी को इसमें मिला दिया जाता है और भत्तों को फिर से तय किया जाता है। भविष्य में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। यह बढ़ोतरी केवल सैलरी स्ट्रक्चर को ही नहीं, बल्कि पीएफ, ग्रेच्युटी और एचआरए जैसी सुविधाओं पर भी बड़ा असर डालेगी। कर्मचारियों को अब आने वाले महीनों में और भी ज्यादा सुधारों की उम्मीद है। ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े कई अहम मुकदमे अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को निर्देश दिए थे कि वे पेंशनर्स की शिकायतों का जल्द समाधान करें। कोर्ट ने यह भी माना है कि मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से न्यूनतम पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है। यदि कोर्ट की ओर से कोई ठोस निर्णय आता है, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को सीधे तौर पर लाभ होगा। ऐसे में सरकार कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए
सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से मददगार साबित होगी। विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी जो मेडिकल खर्च और घरेलू आवश्यकताओं से पहले से ही दबाव महसूस कर रहे थे, अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि यह कदम सराहनीय है, लेकिन सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन की भी घोषणा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कर्मचारियों को स्थायी राहत मिल सके। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनके कामकाज पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जैसे जैसे आर्थिक स्थितियां स्थिर हो रही हैं, सरकार अब धीरे धीरे पेंशन और भत्तों में सुधार की दिशा में काम कर रही है। ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की तैयारी, डीए में लगातार बढ़ोतरी और वेतन ढांचे की समीक्षा, यह सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कर्मचारी हित अब सरकार की प्राथमिकता में है। भविष्य में यदि 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में और भी सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही इसका असर निजी क्षेत्र के वेतन ढांचे पर भी पड़ सकता है। फिलहाल यह फैसला कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी जीत है, जो उन्हें एक बड़ी राहत दे रही है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन में 4 चांद लगा दिए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी एक नया नियम सामने आया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जिससे उनके सेवानिवृत्ति के बाद की योजना में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब जो कर्मचारी 30 साल की सेवा पूरी करते हैं, उन्हें आखिरी बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब है कि लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी एक स्थायी आमदनी का सहारा मिलेगा। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर राहत लेकर आया है जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत काम कर रहे हैं और अपनी पूरी नौकरी के बाद एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद रखते हैं। पहले पेंशन की गणना कई तरह के जटिल फॉर्मूलों के आधार पर होती थी, जिससे कई बार राशि में अंतर आ जाता था। नए नियम के तहत सरकार ने इसे आसान और पारदर्शी बना दिया है। अब 30 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सीधे सीधे उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। पहले पेंशन की गणना में ग्रेड पे, बेसिक पे और सर्विस पीरियड का जटिल फॉर्मूला लागू होता था। इस नए नियम के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, रेलवे, डाक विभाग, रक्षा सेवाओं और अन्य केंद्र सरकार के विभागों के कर्मचारी पात्र होंगे। एनपीएस वाले कर्मचारी सीधे तौर पर इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन यदि वे ओपीएस में स्थानांतरित करते हैं तो वे इसका फायदा उठा सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा और मानसिक सुकून देगा। उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल और दवाइयों का खर्च बढ़ता है और यह पेंशन उस खर्च को संभालने में मदद करेगी। सेवानिवृत्ति के बाद घर के खर्चे लगातार बढ़ने से भी दिक्कत आती है। महंगाई भत्ता मिलने से पेंशन की राशि भी बढ़ती रहेगी, जिससे काफी सहारा मिलेगा। ये नया नियम कैसे काम करेगा, ये समझना बहुत आसान है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है और उसने 30 साल की सेवा पूरी की है, तो उसे पेंशन के रूप में 60,000 का 50% यानी कि 30,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ डीए और अन्य लाभ भी जुड़ेंगे, जिससे यह राशि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को एक बेहतर भविष्य देना और उन्हें अपने पूरे करियर में देश की सेवा के लिए प्रेरित करना है। यह पेंशन सिस्टम न केवल आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि सरकारी नौकरियों को और भी आकर्षक बनाता है। यह एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है जो हाल ही में सामने आई है। अब बात करते हैं कि इन सभी खबरों का निचोड़ क्या है और भविष्य में क्या उम्मीदें हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत नए नियम यह दर्शाते हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य देना चाहती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमों पर सरकार का रुख यह भी बताता है कि सरकार पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करना चाहती है। ये फैसले न केवल मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आए हैं, बल्कि भविष्य के कर्मचारियों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश देते हैं। जब कोई कर्मचारी यह देखता है कि सरकार उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उसका ध्यान रख रही है,
तो उसका मनोबल बढ़ता है और वह अपने काम में और भी अधिक लगन से लगता है। इससे न केवल व्यक्तिगत लाभ होता है, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की उत्पादकता भी बढ़ती है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग का गठन भी हो सकता है, जिससे वेतन और भत्तों में और भी सुधार देखने को मिलेंगे। यह कदम निजी क्षेत्र के लिए भी एक बेंचमार्क स्थापित कर सकता है। कुल मिलाकर ये सभी फैसले मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स को सम्मान और सुरक्षा का एहसास हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी खबरें सरकारी घोषणाओं और सूत्रों पर आधारित हैं, इसलिए इनकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे बहुत ही सकारात्मक हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। आपका दिन शुभ हो।